गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने थ्योरी ऑफ डिमांड का जो हमारा चैप्टर चल रहा था तो उसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने ये जो आज का जो लेक्चर तैयार किया है उसमें जस्ट जो हमने अब तक किया था उसका ब्रीफ गिवन है आपको। ठीक है, तो ये हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज़रूर करेंगे। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने 3 बातें कही थी कि मांग के से रिलेटेड जो हैं 3 शब्द एक जैसे ही जो एक ही सेंस में यूज़ होते हैं, वो कौन कौन से हैं। जैसे हमारी इच्छा वर्ड होगी, ज़रूरत होगी, मांग होगी। हम लगभग इन तीनों वर्डों को एक ही जैसे यूज़ करते हैं, एक ही सेंस में। लेकिन एक चीज़ को खरीदने की मन में इच्छा होना ही मांग नहीं कहलाता, क्योंकि अगर हमारे पास उसको खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं तो वो सिर्फ हमारी एक इच्छा है हमारे मन में कि हम उसको खरीदना चाहते हैं। और अगर हमारे पास उस चीज़ को खरीदने के लिए पैसे हैं लेकिन हम फिर भी नहीं खरीदना चाहते, क्यों? क्योंकि हमारी ज़रूरतें हैं वो कुछ और हैं। तो ये ज़रूरत है हमारी, लेकिन हम इसको बाद में ख़रीदना चाहते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते, प्रेफरेंस नहीं देते, तो ये हमारी सिर्फ ज़रूरत कहलाती है, तब तक भी हमने मांग नहीं की। लेकिन अगर हमारे पास पैसे भी हैं और उसको चीज़ को खरीदने के इच्छुक भी हैं तो वो हमारी मांग बन जाती है। मीन्स हम एक निश्चित समय पर दिए गए प्राइस में, दिए गए कीमत के अनुसार उस वस्तु को खरीदने के लिए जब तैयार हो जाते हैं, कितनी क्वांटिटी को कितनी मात्रा में खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो हमारी कहलाती है मांग। ठीक है, ये है मांग का मीनिंग। ठीक है, मांग का अर्थ। उसके बाद है कि हमारा इसमें हमने किया था 2 तरह के, पहले तो शेड्यूल किए थे, तालिका की थी, व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। तालिका में क्या आता है, आपको जस्ट टेबल ड्रॉ करके दिखाया था। और नेक्स्ट किया था हमने शेड्यूल कर्व में क्या था कि हमने एक उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करके दिखाया था, उसको एक उसका डायग्राम बना के दिखाया था, तो उसको हम बोलेंगे वक्र, जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम ले रहे हैं व्यक्तिगत मांग और बाजार मांग। व्यक्तिगत मांग में क्या होगा, एक ही उपभोक्ता की द्वारा की गई मांग की एक्सप्लेनेशन दी गई होगी। मीन्स कि एक व्यक्ति एक पर्टिकुलर टाइम पर कितने गिवन प्राइस के अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहा है। तो इसमें हमने देखा था कि अगर प्राइस 1 है, तो आइसक्रीम का एग्जांपल लिया था, प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 4 की डिमांड कर रहा है। प्राइस 2 हो जाता है तो वो 3 आइसक्रीम की डिमांड करता है, 3 हो जाता है तो 2 की, 4 हो जाता है तो 1 की, ठीक है, तो इसी तरह से हमने लिया था। इसको जब डायग्रामेटिकली हमने प्रेजेंट किया तो ये हमारी डिमांड करवाई थी। ओके, नेक्स्ट हमने लिया था बाज़ार मांग। होता है कि जितने भी अभी उपभोक्ता गिवन है उनकी मांग को मिलाकर टोटल का जो डायग्राम बनाया जाएगा वो हमारा कहलाएगा बाज़ार मांग। तो इसमें भी हमने 2 तरह का एग्जांपल लिया था, ए और बी, प्राइस सेम है 1 2 3 4, तो हमने उसकी क्वांटिटी डिमांड लिखी। तो क्वांटिटी डिमांड जब हमने इसको टोटल किया तो ये क्वांटिटी डिमांड आई। तो इसके अकॉर्डिंग जो डायग्राम ड्रॉ किया जाएगा 9 पॉइंट पर, यहाँ 9 पर 7 पर, तो वो हमारी कहलाएगी बाज़ार मांग वक्र। ठीक है, फिर हमने किया व्यक्तिगत मांग फलन और बाज़ार मांग फलन के जो कंपोनेंट हैं, जो उसको प्रभावित करने वाले तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लिया था कि जिसकी मांग की बात की जा रही है, डी एक्स मीन्स एक्स की मांग और पी एक्स मीन्स एक्स की कीमत। जिसकी मांग की बात की जा रही है उसी की कीमत, उस वस्तु की कीमत वो कनेक्टेड होती है हमारी। कैसे कि उसकी कीमत बढ़ती है तो हम मांग कम कर देते हैं, उसकी कीमत कम होती है तो हम मांग बढ़ा देते हैं, तो ये इफ़ेक्ट डालती है। दूसरा है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु में आता है कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं, जैसे या तो एक के स्थान पर दूसरी चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। मीन्स एक चीज़ महंगी हो गई तो हम दूसरी चीज़ खरीद लेते हैं, जैसे चाय और कॉफ़ी का एग्जाम्पल दिया था, तो उसको बोला जाता है प्रतिस्थापक वस्तुएं।
और इसी तरह से अगर वो वस्तु जो है पूरक वस्तुएं हैं, मीन्स एक के साथ दूसरी चीज़ ज़रूरी हो जाती है कि एक खरीदोगे तो दूसरी की मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो वो होती हैं हमारी पूरक वस्तुएं। ये हम आगे भी आपको सेंड भी करूँगी और करवाऊँगी भी। ये जस्ट इतना ही लिया गया था, मीनिंग लिया गया था। तो संबंधित वस्तु की कीमत का भी जो है वस्तु की मांग पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता की आय। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है, उपभोक्ता की आय कम होती है तो मांग कम हो जाती है। ठीक है, इसके साथ इसका इनकम के साथ इसका पॉजिटिव रिलेशन रहता है। और कीमत के साथ क्या बताया था हमने, नेगेटिव रहता है कि एक बढ़ती है तो दूसरी कम होती है। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट प्रेफरेंसेस या फिर भविष्यवाणी, रुचि, कि अगर हमें किसी चीज़ की हैबिट है, आदत है, ठीक है, रुचि व आदत भी लिख सकते हैं, तो हम वो चीज़ चाहे कितनी भी कॉस्टली हो जाए तो हम वो खरीदते हैं। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर एक जो कोई सिगरेट पीने वाला है उसका एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर वो महंगी भी कर दी जाएगी तो वो उसका हैबिचुअल हो चुका है उस चीज़ का, तो वो उसको खरीदेगा ही खरीदेगा। नेक्स्ट है हमारा कि भविष्यवाणी, कि अगर भविष्य में उनकी उस वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने की संभावना हो तब भी हमारी डिमांड पर इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे प्याज का एग्जांपल दिया था मैंने कि प्याज अगर फ्यूचर में, भविष्य में उसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो हम एट प्रेजेंट उसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा कर देते हैं, स्टॉक इकट्ठा करके रख लेते हैं, और अगर कम होने वाले हैं तो हम उतनी ही क्वांटिटी खरीदते हैं जितनी हमें आज ज़रूरत है ताकि हम बाद में ख़रीद सकें। ठीक है, तो ये हमारी मांग पर इफ़ेक्ट डालते हैं। ये हमने किए थे व्यक्तिगत मांग फलन के, सिर्फ व्यक्तिगत मांग की बात की थी। और बाज़ार मांग में क्या आता है कि ये फैक्टर्स तो हमारे आते ही आते हैं जो हमने अभी लिए थे, उसके अलावा 4 बातें और ऐड हो जाती हैं। वो थी जनसंख्या, सरकार की नीति, मौसम, वातावरण और आय का वितरण। की अगर जनसंख्या के अकॉर्डिंग, अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो हमारी मांग ज़्यादा रहेगी, अगर जनसंख्या कम है तो मांग कम रहेगी। कैसे, एक अभी बाज़ार मांग की बात की थी हमने कि अगर हमारी जो सिटी की पॉपुलेशन है वहाँ पर फीमेल ज़्यादा हैं तो फीमेल्स मीन्स महिलाएं ज़्यादा हैं तो महिलाओं के सामान की जो मांग है वो बढ़ जाएगी। अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो बच्चों के सामान की मांग बढ़ेगी। तो ये डिपेंड करता है हमारी जनसंख्या पर। और नेक्स्ट है सरकार की नीति। सरकार की नीति मीन्स कि अगर सरकार ने टैक्सेस कम लगाए हैं किसी चीज़ पर तो हम उसकी डिमांड ज़्यादा करेंगे, अगर टैक्सेस ज़्यादा लगे हुए हैं तो हम उसकी डिमांड कम करेंगे। नेक्स्ट है मौसम व वातावरण। जहाँ हम रहते हैं अगर वहाँ का मौसम वातावरण ठंडा है तो हम उन्हीं कपड़ों की मांग करेंगे, और अगर वहाँ गर्मी है तो हम सूती कपड़ों की मांग करेंगे। ठीक है, तो मौसम और वातावरण का भी हमारी डिमांड के साथ कनेक्शन है। नेक्स्ट है आय का वितरण। अगर आय का वितरण जो है समान रूप से किया जाता है, सबको इनकम जो है बंटवारा हो रहा है, सबको मिल रही है, तो सभी लोग जो है मांग करेंगे। लेकिन अगर कुछ ही लोगों को मिल रही है तो कुछ लोग मांग करेंगे। ठीक है, तो आय का वितरण एक जैसा होगा तो मांग बढ़ेगी। नेक्स्ट हमने किया था मांग का नियम। अब मांग का नियम में हमने कहा मांग का नियम किसके साथ कनेक्टेड है। सबसे पहले तो मांग का नियम कीमत के साथ कनेक्टेड है। जो हम मांग का नियम करेंगे वो कीमत के साथ कनेक्टेड करेंगे। दूसरा हमने कहा था, स्टार्टिंग इसकी की थी अन्य बातें समान रहने पर। अन्य बातें कौन सी, जो हमने और कंपोनेंट पढ़े हैं, संबंधित वस्तु की कीमत पढ़ी है, उपभोक्ता की आय पढ़ी है, रुचि पढ़ी है, ठीक है, भविष्यवाणी पढ़ी है। ये हम ये मान लेंगे कि ये जो अन्य बातें हैं ये समान रहेंगी, अन्य बातें समान रहने पर। तो अगर उस वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उसकी मांग कम कर देंगे, अगर उस वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसकी मांग बढ़ा देंगे। तो ये कहता है हमारा मांग का नियम। तो मांग का नियम तक हमने मान्यताएं की हैं और मांग का नियम किया है जो मैंने अभी आपको बताया है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर चलेगा वो इकट्ठा ही चलेगा, तो मैं कोशिश करूँगी बीच में ही ले पाऊँ, क्योंकि मेरे पास हिंदी मीडियम की सेम बुक अवेलेबल नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो आप कंफर्म कर लिया करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।